नमस्ते। हम आज बात करेंगे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की। क्योंकि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कम से कम इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसलिए इस वीडियो का टाइटल भी 1 नंबर के साथ दिया गया, यानी कि इसके और हम शायद हो सकेगा तो कई वीडियोस बनाएंगे। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट अंग्रेजी शब्द है। मैं इसका हिंदी और ट्रांसलेशन देख रहा था गूगल पर वो बात बनी नहीं, तो इसको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ही रखेंगे। हर रोज सुबह बाजार खुलते हैं। हम है ना उदाहरण भारतीय बाजार का दे देते हैं। 9:15 पर बाजार खुलता है। जब बाजार खुलता है ना तो कोई रुख नहीं बनता है, तेजी मंदी, क्या हम गैप अप के बाद नीचे आएंगे, क्या हम नीचे का गैप अप करके ऊपर जाएंगे, क्या हम समतल खुल रहे हैं, कल जहाँ क्लोज किए थे वहीं आसपास खुल रहे हैं, तो वहाँ खुल के बाजार दिन भर में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या कई बार चौपी हो जाएगा। इन बातों का आभास सुबह 9:15 पर कई बार नहीं होता है। कभी कभी पहले हो जाता है, फिर बाजार करे ना करे वो दूसरी बात है। तभी हम सोचते हैं, तभी मैं आपको कहता हूँ कि व्यू तो लेके चलना चाहिए, लेकिन असल में बाजार प्राइस जो है वो किस तरह से ऊंच नीच कर सकते हैं, ये इसका आभास तो सुबह हो नहीं सकता ना 9:15 के पहले। 9:15 पर बाजार खुलते हैं। अब हमारे पास है ना एक ट्रेड करने का मौका आएगा, तो जितना हम अपने आप को सिस्टमेटिक रखें, डिसिप्लिन रखें, एक तरीके से ट्रेड करें, उतना ही हमारी ट्रेडिंग, हमारा व्यापार सही होगा। नहीं तो रैंडम ट्रेडिंग होने लगती है। अरे टीवी पर उसने कह दिया खरीद लो, 5 मिनट बाद दूसरा कोई आया, उसने कहा बेच लो। अरे खरीदने के बाद निफ्टी तो 20 पॉइंट नीचे आ गया, वो मूर्ख है, उसको क्या पता खरीदना चाहिए था। मैं तो उसकी बात में फंस गया, बेचो शॉर्ट भी हो जाओ, तब तक बाजार ऊपर चला गया। ये आप मान के चलिए कि हम सब ने ये किया है और कई हम में से अभी भी ऐसा करते हैं। छोड़ दीजिए इस बात को, लेकिन ये कोई ट्रेड करने का तरीका नहीं है, ये आप भी समझते हैं। ट्रेड होना चाहिए संयम से, डिसिप्लिन से और नियमानुसार। कोई नियम होने चाहिए ट्रेड करने के। एकदम बाजार में घुस गए, सुबह उठे बाजार में घुस गए और अब छटपटा रहे हैं, जैसे कि हम है ना तैरना नहीं जानते और पानी में घुस जाए तो छटपटाते हैं, या जो वह जल बिन मछली, तो वैसे ही हम है ना बाजार में हो जाते हैं। वो होशियारी नहीं है। तो डिसिप्लिन, रूल्स, इन सब के साथ में एक टॉपिक है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का, जो आपको ट्रेडिंग में डिसिप्लिन देता है और बिल्कुल रूल बेस्ड है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हर रोज़ कमा के देता है। ये भी आवश्यक नहीं है कि लंबी अवधि में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है ना प्रॉफिटेबल सिस्टम है। इसके साथ आपको अपना कॉन्टेक्स्ट यानी व्यू जोड़ना ही पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम से बहुत ही मुश्किल से होती है। आपका जो जजमेंट है, आपके सालों का एक्सपीरियंस है, वो उसके साथ जुड़ता है, तब बात बनती है। कई बार उस जजमेंट में इतना ही होता है कि हम तेजी में मंदी नहीं करेंगे, ये अपने आप में ही काफ़ी होता है कई बार, पर कुछ तो जुड़ना ही चाहिए। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट फिर क्या है, मैं जिस तरह से इसको लेता हूँ और इसमें फिर फ़र्क आ सकता है, वो मैं आपसे बात करूँगा। सुबह 9:15 बजे से 15 मिनट हम रुक जाते हैं। 9:30 बजे 15 मिनट में बाजार में ऊंच नीच होती है और कहीं जाके बाजार में स्थिरता भी आ जाती है, क्योंकि तब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, ट्रेडर्स भी आते हैं, छोटे ट्रेडर्स भी आते हैं, उन सब का समावेश बाजार में होता है और कहीं जाकर 9:30 तक एक भाव तय होते हैं कि 9:30 बजे ये बाजार के भाव है। अब 9:15 बजे हमने बाजार खोला और 9:30 तक 15 मिनट की ट्रेडिंग समझ लीजिए चौपी होती है प्रायः। लेकिन उस 15 मिनट का महत्व ये हो गया कि अब हमारे पास एक रेंज मिल गया। देखिए बाजार में है ना, हमारे पास कभी ये मालूम नहीं होता हमको कि क्या होने वाला है। अगर मालूम हो तो हम तो भविष्य के ज्ञानी हो गए ना। है नहीं विश्व में, दुनिया में ना कोई था ना कोई है जो भविष्य कह सकता है। लेकिन हमारे पास एक नंबर आ जाता है। 15 मिनट में एक बाजार हाई बनाता है, एक बाजार लो बनाता है, तो वो हाई और लो हमारे पास नंबर हो गए कि शुरू के 15 मिनट्स में कई लोग इस बाजार में आए खरीदने और बेचने, और उन सब की सम्मिलित विवेक ने ये हाई बनाया है और ये लो बनाया है। उसके बाद तो अभी तो बहुत ट्रेडिंग बाकी है दिन भर की, लेकिन हमको शुरुआती नंबर्स मिल गए। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ये है कि एक लो बनता है 15 मिनट में और एक हाई बनता है 15 मिनट में,
अगर बाद में बाजार उस हाई को तोड़ दे और ऊपर जाते जाए तो हमको पहला आभास ये होता है कि शायद बाजार आज दिन भर ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ताकत हाई को तोड़ने पे थी। हर बार ऐसा होता नहीं है, ये तो आप भी समझते हैं, नहीं तो फिर बात ही क्या थी, सारे के सारे यही ट्रेड करते ऐसा, पर आभास होता है। इसीलिए स्टॉप लॉस, टारगेट, कॉन्टेक्स्ट, ये सब चीज़ें हमको शामिल करनी पड़ती है, लेकिन कई बार होता है। और अगर बाजार 15 मिनट के लो के नीचे जाने लग जाए 15 मिनट बाद, तो यही बात समझ में आती है कि आज बेचने वालों की ताकत ज़्यादा थी। 15 मिनट का जो सबका सम्मिलित समावेश एक था, अकल आई थी 15 मिनट की, उसको भी बेचने वालों ने तोड़ के बाजार को नीचे गिर दिया। तो ये 2 नंबर्स हमको मिल जाते हैं। अब हमारे पास पहला ट्रेडिंग प्लान है कि अगर बाजार 15 मिनट के हाइस को तोड़ दे तो पहला आभास है कि खरीदना चाहिए। आप वहाँ खरीदिए, डिप पर खरीदिए, ना खरीदिए अगर आपका कॉन्टेक्स्ट है कि हम आज नहीं खरीदेंगे, पर एक आभास तो मिला। उसी तरह से अगर 15 मिनट के लो को तोड़ देता है तो ये आभास मिलता है कि शायद बाजार आज हल्की मंदी में है। कई बार ऐसा होता है कि वो 15 मिनट का हाई भी तोड़ता है और लो भी तोड़ता है, दैट्स चांस हो ही सकता है ना, और होता भी है। कई बार वो एक नहीं 2-3 बार उनको ऊपर नीचे कर देता है, तोड़ता है फिर नीचे तोड़ता है, फिर ऊपर जाके ऊपर तोड़ देता है, फिर नीचे जाके। इसको चौपी मार्केट कहते हैं। चौपी मार्केट है ना, हर ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है और हम इससे बच नहीं सकते, केवल इसको मैनेज कर सकते हैं अपने लॉसेस को कम से कम करके। पर कुल मिलाकर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट एक सही तरीका है बाजार में प्रवेश करने का। कम से कम एक व्यू आपको मिल गया कि आज मार्केट क्या कर सकता है। उसके बाद आप अपने व्यू, जो पहले आपने कॉन्टेक्स्ट बना रखा है, प्लान बना रखा है, उसको इसके साथ जोड़िए तो एक ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बन जाती है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, ये भी है ना, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में समझ आ जाता है। शुरुआती स्टॉप लॉस ऑपोजिट साइड में लगा दीजिए, यानी अगर ऊपर का हाई टूट रहा है तो सबसे पहला स्टॉप लॉस आपका लो पर होना चाहिए। अगर वो वाइड रेंज है तो धीरे धीरे उस स्टॉप लॉस को तुरंत ही ऊपर की तरफ लेते जाइए, और यही बात नीचे की तरफ। एक बात हो, 15 मिनट कोई नियम नहीं है। बहुत से बड़े ट्रेडर्स 5 मिनट के रेंज का ही ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। कई ट्रेडर्स ऐसे हैं जो 1 घंटा तक रुकते हैं, 1 घंटा का रेंज बनता है, उसके बाद उसको ऊपर और नीचे का ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। कई तरीके हैं इसको ट्रेड करने के, पर ये तरीका एक आपको डिसिप्लिन दे देता है और एक सिस्टमेटिक मेथड हो जाता है सुबह बाजार में प्रवेश करने का। तो आज ये बात की, हम इस टॉपिक पर फिर बात करेंगे। आपके कमेंट्स मुझे है ना बहुत उत्साहित करते हैं, देते जाइएगा। धन्यवाद। कितना हो गया?